जीएम राइस पैदा कर सकते हैं। इन्होंने कहा भाई जीएम राइस हम पैदा कर सकते हैं। जीएम राइस पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंड दैट कैन बी इन सैलिनिटी, दैट कैन बी इन सैलिनिटी। तो इन्होंने क्या किया कि जब राइस से बात की तो राइस ने कहा भाई मेरी तो औकात ना है कि मैं सैलिनिटी में पैदा हो जाऊँ, आई कांट। इसने कहा आई कांट। तो MS स्वामीनाथन आए, उन्होंने कहा यू कैन। कह रहे कैसे? कह रहे मैनग्रोव है ना, तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो ट्री था उसका एक पर्टिकुलर जीन उठा के लाए और उस जीन को ट्रांसफ़र कर दिया किसमें? राइस में। अगर ये सक्सेसफुल हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस विद सैलिनिटी, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे पहला फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन सॉलिड हो जाएगा, हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन ऑन टाइम रहेगा, और किसी भी एटमॉस्फेयर किसी भी सॉइल में हम इसको प्रॉपरली पैदा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एटमॉस्फेयर है और किसी भी सॉइल में इसको हम ठीक से पैदा कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, किसी भी सॉइल कहीं पर भी इसको पैदा करने जाएंगे तो कोई इसको परेशान करने वाला नहीं है। और इससे सबसे बड़ी बात क्या आएगी? जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ओशियानिक वाटर भी भरा है तो भी हम इस सीड को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, वाटर सैलिनिटी को अगर ये रेगुलेट करता है तो हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसको बोला गया जीएम राइस। ठीक है, जीएम राइस का मतलब हो गया, जहाँ पर भी MCQs में जीएम राइस लिखा होगा आप लिख देंगे सॉल्ट टॉलरेंट। जहाँ पर गोल्डन राइस लिखा हो वहाँ पर क्या लिख देंगे? जहाँ गोल्डन राइस लिखा होगा वहाँ क्या लिख देंगे? जहाँ गोल्डन राइस लिखा होगा वहाँ पे लिख देंगे विटामिन ए, मतलब बायो फोर्टिफाइड क्रॉप, ये सॉल्ट रेजिस्टेंट है। तो जीएम क्रॉप क्या मानी जाएगी? सॉल्ट रेजिस्टेंट। ठीक, इसके बाद एक और राइस हमारे यहाँ है जिसको बोलते हैं ट्रांसजेनरिक राइस। आर्सेनिक मिट्टी में पाया जाता है और चावल खाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आर्सेनिक बहुत मिलता है। आर्सेनिक क्या करता है? हमारी बॉडी को डैमेज करता है। आर्सेनिक हमें मार सकता है, आर्सेनिक हमारे लीवर किडनी सबको ख़राब कर सकता है। आर्सेनिक राइस में पाया ही जाता है। जो हम केमिकल्स डालते हैं, जो कंपाउंड डालते हैं, उन सबको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होता है? आर्सेनिक रिच हो जाता है। जो आर्सेनिक रिच राइस है वो आपको हेल्थ इश्यूज़ देगा। अब उसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या गया कि लखनऊ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CSIR लैब। क्या नाम है बेटा? CSIR। जब आप राइस लगाते हैं, राइस क्या करता है? राइस जैसे मिट्टी है, मिट्टी में राइस लगाया आपने, ये बढ़िया सा प्लांट जा रहा है, इसकी जड़ें जा रही हैं। ये जड़ें क्या करती हैं? आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करती हैं और शीड तक पहुंचा देती हैं। अब आर्सेनिक शीड तक जब पहुंच जाता है तो क्या होता है? शीड में आर्सेनिक आ गया और वही आर्सेनिक हम खाने लगते हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम इस चीज़ को रेगुलेट करें और आर्सेनिक शीट के अंदर ना जाए, राइस तक ना जाए, ताकि हमें एक हेल्दी राइस मिल जाए। तो हेल्दी राइस के लिए किसने कोशिश की है? CSIR लखनऊ ने। CSIR लखनऊ ने नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसी का CSIR का एक यहाँ पर है जिसे बोलते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लखनऊ में है। इसने आर्सेनिक को कंटेंट को कम करने की कोशिश की। तो अभी आर्सेनिक कंटेंट को कम कैसे करेगा, बात ही आती है। तो इसने क्या किया? इसने ट्रांसजेनिक राइस बनाए। ठीक है, और इसमें जीन ट्रांसफ़र किया एक फंगस का। इसमें किसका जीन ट्रांसफ़र किया गया है? ट्रांसजेनिक राइस बनाने के लिए फंगस का। एक फंगस है जो क्या करता है बच्चों? ये आर्सेनिक को नहीं एब्जॉर्ब करता। इसकी एक आदत है, आर्सेनिक अगर आएगा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका नाम क्या है? ये इस जीन का नाम है जो ट्रांसजेनिक राइस है, उस राइस का नाम रखा गया है WARSM, WAARSM। ये ट्रांसजेनिक राइस का नाम है जो इस फंगस से बना है। ठीक है, ये ट्रांसजेनिक राइस है। और इसको किस फंगस से बनाया गया? इसको बनाया गया है वेस्टरडाइकेल। वेस्टरडाइकेल और
आउरा, AAURA, आउरा निटियाका, औरानेटिकियाका। तो इसका नाम है वेस्टर डाइकेल औराटिनियाका। इस फंगस से बेटा इसको निकाला गया है और इस फंगस के थ्रू इसको हमारी बॉडी में इंसर्ट किया, राइस के जीन में इंसर्ट किया गया, जिससे आर्सेनिक इनकी बॉडी में ना, इससे क्या हो गया, आर्सेनिक बॉडी में आना बंद हो गया। और नॉन आर्सेनिक राइस अगर हम खाते हैं देन वी आर वेरी हेल्दी। और बहुत हेल्दी बनने के लिए हमको क्या चाहिए, नॉन आर्सेनिक राइस। अगर हमें नॉन आर्सेनिक राइस मिलते हैं देन वी आर वेरी हैप्पी 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 एंड हैप्पी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो हमने 3 राइस पढ़े। सबसे पहले गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को मैंने आपको बताया, गोल्डन राइस वो है जो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप है। फिर हमने पढ़ा GM राइस कौन सा है, GM राइस वो है जो एंटी सैलिनिटी में बन रहा है। और उसके बाद ट्रांसजेनिक राइस वो है जिसमें आर्सेनिक कंटेंट कम है। ये 3 तरीके के राइस आपके लिए बनाएंगे। अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे अपनी किसकी, बहुत